नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। तथागत गौतम बुद्ध ने बाकी सभी धर्मों के बारे में क्या कहा और क्यों कहा, जानेंगे आज हम। तथागत गौतम बुद्ध ने क्यों कहा कि ये जो मकड़ जाल है धर्मों का, सारे धर्मों का जो मकड़ जाल है, वो कैसे उसको तोड़ा जाए, कैसे बुद्ध ने उसको तोड़ा। तो यह फर्क हमें समझना पड़ेगा कि बाकी धर्मों में और बुद्ध धर्म में फर्क क्या है। ये बेसिक फर्क जानना बहुत जरूरी है, जिनके आधार पर जो मकड़ जाल है दूसरे धर्मों का वो फैला हुआ है। तो सबसे पहला जो आधार है वो है आत्मा और परमात्मा का। बाकी दुनिया के जितने धर्म हैं, हर एक धर्म आत्मा को मानता है। आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा के साथ में पुनर्जन्म जुड़ा हुआ है कि आत्मा आती है, जाती है और पुनर्जन्म होता है, और इसी के साथ में स्वर्ग और नरक जुड़ा हुआ है, चाहे जन्नत हो चाहे हेल हो, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं आत्मा के साथ में। और आज तक किसी भी धर्म गुरु ने, किसी भी व्यक्ति ने आत्मा के बारे में ये नहीं कहा कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है, स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए बुद्ध ने सबसे पहले तो ये कहा कि जिस चीज का औचित्य नहीं है हमें उस पर बहस नहीं करनी, जिसका कोई लेना देना नहीं है व्यक्ति के जीवन से, व्यक्ति के दैनिक जीवन से, उसमें हमें नहीं पढ़ना। तो आत्मा परमात्मा का जो विषय रहा है, आत्मा परमात्मा के कारण बाकी धर्मों में जितने अंधविश्वास, पाखंड, या जिसको कहने चाहिए धर्म का धंधा, ये केवल इसी बात से जुड़े हुए हैं कि आत्मा है, मरने के बाद जो है पुनर्जन्म मिलता है, और पिछले कर्म और पिछले जन्म के कर्म, अगले जन्म के कर्म, इसके चक्कर में लोग जो है क्या कहने चाहिए ऐसे धर्म के जाल में फंसते चले जाते हैं कि मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं। आर्थिक रूप से भी जितना वो पैसा कमाते हैं वो इस मकड़ जाल के चक्कर में लोगों का बर्बाद होता है, नष्ट होता है। क्या होता है, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है। कोई अगर शूद्र जाति में पैदा हुआ है तो उसके लिए ये कहा जाता है कि भाई देखो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म खराब थे, भगवान आपसे नाराज था, ईश्वर आपसे नाराज था, इसलिए आपको यहाँ जन्म मिला। और मानसिक रूप से वो स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए कोई बगावत नहीं करते। ये जात की व्यवस्था या ऊंच नीच की व्यवस्था ये भगवान ने नहीं बनाई, ये व्यक्तियों ने बनाई है, कुछ चालाक और किस्म के लोगों ने बनाई अपना फायदा उठाने के लिए। लेकिन उस पर धर्म का मुलम्मा चढ़ा दिया, आत्मा परमात्मा का और पुनर्जन्म का मुलम्मा चढ़ा दिया, भाग्य और भगवान का मुलम्मा चढ़ा दिया, पिछले जन्मों का अगले जन्मों का मुलम्मा चढ़ा दिया, स्वर्ग और नरक का आवरण चढ़ा दिया। और इसके कारण लोग जो है मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं। ऐसा केवल इस एक आत्मा परमात्मा से। अब सवाल यह है, मैं दर्शकों से सवाल पूछना चाहता हूं। कहते हैं आत्मा अजर अमर है हर एक धर्म में, और मरने के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है, दूसरा शरीर धारण करती है। तो जब आत्मा ने दूसरा शरीर धारण कर लिया तो फिर स्वर्ग में कौन गया और नरक में कौन गया? ये एक पहेली है कि एक तरफ तो कहते हैं कि स्वर्ग नरक है, आत्मा स्वर्ग में जो है जाकर के वहां हमें न्याय होता है, अगर हमने बुरे कर्म कहते हैं तो सजा मिलती है, वहां आरे चलाए जाते हैं, कढ़ाई में उबाला जाता है, और अगर अच्छे कर्म करते हैं तो जन्नत मिलती है, हूड़े मिलती हैं वहां, और सब चीज सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो जब आत्मा वहां गई नहीं, वो ने पुनर्जन्म हो गया, तो फिर स्वर्ग में नरक में कौन गया? किसको सजा मिली, किसको मजा मिला? ये सवाल दर्शकों के चिंतन के लिए मैं छोड़ता हूं। उसके बाद अगला सवाल है कि हर धर्म ये कहता है कि आप कुछ भी दंड फंद करो, कुछ भी खराब से खराब कर्म करो, और एक बार आप भगवान से माफी मांग लो, भगवान की शरण में आ जाओ, एक बार आप चर्च में आकर के कन्फेस कर लो, यीशु आपको माफ कर देंगे।
एक बार मस्जिद में आकर के गुनाह को कबूल कर लो, अल्लाह आपको जो है माफ कर देगा और जन्नत में देगा। और हिंदू धर्म कहता है कि एक बार मरने से पहले राम का नाम ले लो या कुछ भी करके मंदिर में माफी मांग लो और प्रसाद चढ़ा दो, कुछ आपने जो उल्टा सीधा किया है उसका हिस्सा तथाकथित भगवान को दे दो, तो फिर सारा कुछ माफ हो जाता है। लेकिन बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, बुद्ध ये कहते हैं कि नहीं, जो आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल अवश्य मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। जो धम्म पद का है पहला पद इसी बात को कहता है कि मन ही जैसा हम सोचते हैं वैसा करते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसा हमें उसका रिजल्ट मिलता है। और ये जो है कर्म की थ्योरी है, बुद्ध ने कहा है, कर्म की थ्योरी को माना है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल भुगतना पड़ेगा। बुरा कर्म करेंगे उसका बुरा फल अवश्य मिलेगा और इसी जन्म में मिलेगा, मरने से पहले मिलेगा। तो ये दो चीजों से एक फर्क पड़ता है कि अगर हम बुद्ध की फिलॉसफी को माने, बुद्ध की बात को माने कि हमें बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा, मरने से पहले मिलेगा, तो व्यक्ति बुरे कर्म करने से डरेगा, बुरे कर्म नहीं करेगा। और दूसरी तरफ सारे धर्म कहते हैं कि आप जो मर्जी करो, एक बार भगवान से कन्फेस कर लो, एक बार गुनाह कबूल कर लो, एक बार भगवान को प्रसाद चढ़ा दो तो सारा कुछ माफ हो जाएगा। एक बार गंगा में स्नान कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे। और दोबारा एक बार गुनाह कबूल कर लिया और दोबारा गुनाह करने के लिए फिर तैयार हो गए। एक बार हमने गुनाह किया, पाप किए, गंगा में पाप धो दिए और दोबारा फिर पाप करने को तैयार हो गए, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि हम जो मर्जी करते रहें, भगवान हमें माफ कर देंगे, उसको हम प्रसाद चढ़ा देंगे, उसको हम बलि चढ़ा देंगे, उसको हम जो भी है मतलब एक हम उसको भागीदार बना लेंगे अपने पापों का, तो भगवान हमें माफ कर देंगे। तो ऐसी जो धारणा है, इसके कारण देश में, दुनिया में भ्रष्टाचार, जो अपराध और जो दुनिया भर के उल्टे सीधे काम है, केवल इसी कारण होते हैं। अगर बुद्ध की अगर बात को माना जाए कि आप इसी जन्म में भुगतने पड़ेंगे और कोई दुनिया की ताकत आपको कर नहीं सकती। ये बुद्ध ने कहा कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं, कि मैं मार्ग दिखा सकता हूं, आपको अच्छा और बुरा मार्ग बता सकता हूं, मार्ग पर चलना आपको खुद पड़ेगा और जैसा आप मार्ग पे आप चलेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, वैसा ही आपका जीवन होगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा जीवन होगा। तो अगर इस बात को माना जाए, और दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां बुद्ध की बात को मानते हैं, वहां अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्य अपराध बहुत कम है दूसरों की तुलना में, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। और जहां दूसरे धर्मों की शिक्षा को मानते हैं, वहां अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, जितने तरह के क्या कहने चाहिए क्राइम हो सकते हैं, वो सारे के सारे मौजूद हैं, क्योंकि क्राइम करने वाले को एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, धर्म का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, भगवान का एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, यीशु का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, अल्लाह का प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि हमें सब माफ कर देंगे। तो इस कारण बुद्ध की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा एक अंतर है बुद्ध की शिक्षा में और दूसरे धर्मों में, कि सभी धर्मों में ये कहते हैं कि अल्लाह, ईश्वर या भगवान या पैगंबर आए, उन्होंने दुनिया बनाई, एक दिन आए तो उन्होंने जानवर बनाए, एक दिन आए तो इंसान बनाए, एक दिन आए पेड़ पौधे बनाए, एक दिन आए पशु पक्षी बनाए और संडे को रेस्ट किया, इसलिए संडे की आज भी छुट्टी होती है। तो इस बात को तथागत गौतम बुद्ध ने इसका बिल्कुल नकार किया है। उन्होंने कहा है, प्रतीत समुत्पाद की उन्होंने थ्योरी दी कि हर चीज हर क्षण बदल रही है, प्रतिक्षण बदल रही है। और दूसरा उन्होंने अनित्य अनात्म की थ्योरी दी कि कोई चीज नित्य नहीं है, हर चीज अनित्य है और अनात्म है, जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी, जो बिगड़ी है वो बनेगी। ये एक श्रृंखला है, एक चेन है। और साइंस के अगर देखा जाए, साइंटिफिक उस पर, तो ये बात बिल्कुल खरी है। अगर हम अणु की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, हर समय गति में रहते हैं और ये प्रत्येक वस्तु में होते हैं, चाहे जीवित है चाहे मरी हुई है, हर कण में अणु परमाणु मौजूद होते हैं और हर क्षण उनमें ऊर्जा का क्या कहना चाहिए ह्रास हो रहा है।
तो हर क्षण परिवर्तनशील है प्रत्येक चीज, और अनित्य है, अनात्म है, कोई चीज जो है परमानेंट नहीं है। और इसलिए जो सृष्टि की थ्योरी है, कि सृष्टि की थ्योरी भी अलग है। कहते हैं पंच महाभूतों से मिलकर के ये शरीर बना है, और मरने के बाद वो सारे पंच महाभूत अपने अपने उसमें मिल जाते हैं, न कोई स्वर्ग गया, न कोई नरक गया, न कोई आत्मा बची, न कुछ भी शेष नहीं बचता। ऐसी बुद्ध की फिलॉसफी है। तो ये जो सब सारी बातें हैं, अगर हम इनका चिंतन मनन करें, खास करके बुद्ध ने एक बात और कही, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो धर्म शास्त्रों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसे मानते हैं, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई बहुत बड़ा विद्वान कह रहा है। और बुद्ध ने अंत में कहा, मेरी बात को भी इसलिए मत मानो कि बुद्ध ने कही है, बल्कि हर बात को आप अपनी तर्क की कसौटी पर कसें, आप अपनी बुद्धि विवेक की कसौटी पर कसें, और स्वयं अपने से पूछें, क्या यह हितकर है, क्या यह सत्य है, क्या यह मेरे लिए हितकर है, मेरे लिए सत्य है, क्या यह सारे समाज के लिए, सारी सृष्टि के लिए हितकर है, सत्य है, तभी उस बात को माने। तो ये जो फर्क है, ये दूसरे कोई भी धर्म नहीं कहता। हर धर्म कहता है कि जो लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, उसे मानो। वो कहते हैं कि मानो, जानने की जरूरत नहीं, लेकिन बुद्ध कहते हैं पहले जानो फिर मानो। तो इससे जो अंधविश्वास और पाखंड है, इनसे बहुत बढ़ता है, क्योंकि दूसरे धर्मों में ये क्या कहने चाहिए, वेद वाक्य जिसको कहते हैं कि भाई ये तो वेद वाक्य है, वेदों में जो लिखा है वो सनातन है, वो मानना ही पड़ेगा, चाहे उसमें गोबर भरा हुआ हो, उसमें चाहे कुछ काम की बात हो नहीं हो, लेकिन वेद में लिखा है तो अच्छा है। मैंने तो वेद पढ़ के देखे हैं, मुझे वेद में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई कि वो वेद वाक्य है, बहुत स्पेशल है, उसको हर कोई व्यक्ति जानता है, बल्कि फिजूल की बातें बहुत भरी पड़ी हैं। आपका पढ़ के मेरा मानना है, दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप वेद को वेद की तरह ना पढ़ के आप उसे एक पुस्तक की तरह पढ़ेंगे और उसको आलोचनात्मक तरीके से पढ़ेंगे, तो सिवाय बकवास के उसमें आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो ऐसी जो बेहूदी बातें हैं सभी धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। अब चूंकि धर्म के ग्रंथ में लिखी है, हम धार्मिक हैं, हम जो है वो है, तो हमें माननी पड़ेगी। सभी धर्मों की बात कर रहा हूं, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है। तो जो पाखंड है इन धर्म शास्त्रों में, और सबने हर एक में कहा है कि वेद ईश्वर ने लिखे, कुरान अल्लाह ने ऊपर से भेजी, बाइबल ऊपर से गॉड ने भेजी। तो गॉड ने भेजी बाइबल या किताब, ये एक तर्क का विषय है कि भाई कैसे भेजी, और उस समय कौन लिखने वाला था, कौन अंग्रेजी जानता था। अब वो बाइबल तो अंग्रेजी में भेजी, कुरान उर्दू में भेजी, वो वेद संस्कृत में भेजे, तो भगवान तो एक ही है। तो एक भाषा उसको नहीं आती थी, अलग अलग भाषाएं आती थी, जो जिस देश में आई उस देश की भाषा भेज दी। तो ये कुछ तर्क की चीजें हैं कि आप तर्क की कसौटी पर कसोगे तो सारे धर्म फेल हो जाएंगे। केवल और केवल बुद्ध धर्म तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है, इसीलिए बुद्ध धर्म को वैज्ञानिक धर्म कहा जाता है। और कोई भी वैज्ञानिक धर्म दुनिया में नहीं है जो विज्ञान की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। और जो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता, जो विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता, वो धर्म नहीं है, वो पाखंड है, वो धर्म का धंधा है, धर्म का मकड़जाल है। और इन्हीं पाखंड और इन्हीं कारणों के कारण, इन धर्म ग्रंथों के कारण, आत्मा परमात्मा के कारण, स्वर्ग नरक के कारण ये धर्म के धंधे चल रहे हैं, धर्म के मकड़जाल चल रहे हैं। और व्यक्ति पढ़ा लिखा, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, कुछ भी है, जो इन धर्म ग्रंथों के चक्कर में, धर्मों के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो मानसिक रूप से गुलाम है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो स्वतंत्र जिंदगी नहीं जी पाता। ऐसा मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है, बहुत देखा है। जब आपने देखा होगा कि चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, या नेता है, या सेक्रेटरी है, जब घर से निकलता है, कहीं अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो डर के मारे वापस चला जाएगा,
उसका पढ़ाई लिखाई सब जीरो हो जाती है। एक इंजीनियर है, पूरी ड्राइंग और इंजीनियरिंग सब कुछ बना करके बिल्डिंग बनाता है, घर बनाता है, और बनाने के बाद ऊपर काला जूता, फटा हुआ पुराना जूता लटका देता है या काड़ी हड़िया लटका देता है ताकि किसी की नजर ना लगे। मतलब उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। उनके दिल दिमाग में ऐसी चीजें भर दी गई हैं कि ये जो टमने टोटके जो है पाखंड अंधविश्वास इस तरीके से कूट कूट के भरे हुए हैं कि लोग उसी मकड़ जाल से निकल नहीं पाते। तो ये जो चीजें हैं, या किसी ने छींक दिया, हम घर से निकले और किसी ने छींक दिया तो समझ लो जैसे एटम बम फट गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अंधविश्वास जो दिमाग में भर गए हैं, मानसिक रूप से लोग गुलाम हो गए हैं। तो मेरा एसएम न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन है कि बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ें, जानें, समझें और बाकियों को समझें और तरक्की कसौटी पर कसें सब चीजों को। आत्मा परमात्मा, अनित्य अनात्म, प्रतीत्व समुत्पाद, ये जो चीजें हैं ये साइंटिफिक रूप में खरी हैं। बाकी धर्म में कोई अगर ऐसी चीज है तो उसको जरूर माने। अगर तरक्की कसौटी पर कोई चीज फेल हो रही है तो इसका मतलब है कि वो साइंटिफिक नहीं है, वो मानने लायक नहीं है। हमें पढ़े लिखे होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि पढ़ाई लिखाई को अपनी मानसिकता को दूर करने के लिए अवश्य लगाएं। हम पढ़े लिख करके केवल ये नहीं कि नौकरी कर ली और घर में आए तो फिर मानसिक गुलाम हो गए, घर में आए तो फिर सूरज को लोटा चढ़ा रहे हैं पानी से। तो ये जो अंधविश्वास पाखंड है तरह तरह के हैं, बहुत सारे, इस पर पहले करी चर्चा हो चुकी है, क्यों है उस पर हम नहीं जाना चाहते। तो मेरा मतलब है कि हमें बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, जागृत होकर के हमें देखना चाहिए। सम्यक दृष्टि, गौतम बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि के जो जैसा है वैसा देखना चाहिए। सही है सही देखो, गलत है गलत देखो, और अपनी बुद्धि की तरक्की कसौटी पर कस के देखें, जाने फिर माने। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, एसएम न्यूज का धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। सभी दर्शकों को मेरा आभार। नमो बुद्धाय। सभी को मेरा